दक्ष सुता सती जी भगवान से प्रार्थना करती रही, दुखी होती रही। इतना दुख था उनके मन में कि उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली और राम नाम शिव सुमरन लागे, राम जी का सुमरन करने लगे। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। और सती ने जब देखा कि शिव जी जाग गए हैं, समाधि से उठ गए हैं, तो जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। ध्यान देना, सामने किसको आसन दिया जाता है? वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं, लेकिन पत्नी को तो अपनी बाईं ओर आसन पति देता है। पत्नी को अपने बाएं हाथ की ओर आसन देना चाहिए, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। इसका मतलब वो सती का त्याग कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सती को माता रूप समझा, क्योंकि सीता जी का वेश बनाया था। और लगे कहन हरि कथा रसाला, प्रभु की अनेकों कथाओं को भोले बाबा कहने लगे। उसी समय जो प्रजापति दक्ष है, जो दक्ष हैं वो प्रजापति हुए, देवताओं में श्रेष्ठ हेड हो गए। और जब प्रजापति बन गए, प्रजापतियों के नायक बन गए जब वो, तो उनको अभिमान भी हो गया, क्योंकि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय दबावा। उनके मन में अभिमान हो गया, क्योंकि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जागे मद नाही। संसार में ऐसा कोई अभी तक नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर के मद न हुआ हो। और जब अभिमान मन में आ जाता है तो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अभिमान के कारण अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को छोटा समझता है। अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, दूसरे की निंदा सुनना चाहता है। जब दक्ष प्रजापति बन गए, प्रजापतियों के नायक हो गए, तो उनको अभिमान हो गया और उन्होंने जब अधिकार पाया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, नाग किन्नर सिद्ध गंधर्व आदि सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि शिव जी से वैर मानते थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी बैठे हुए थे, उसी समय दक्ष वहां पर आए। सबने उठ करके उनका सम्मान किया। भोले बाबा तो वैसी बैरागी, कहीं भी बैठते हैं तो उनका ध्यान लग जाता है, भगवान के ध्यान में लीन थे। उन्होंने देखा ही नहीं, तो शिव जी बैठे रह गए। दक्ष के मन में बड़ा क्रोध आया, क्योंकि अभिमान था कि मेरा ही जमान, देखो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। उसी दिन से मन में वैर बना लिया। तो अब इस यज्ञ के द्वारा शिव जी को नीचा दिखाना चाहता है दक्ष, इसलिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया और सभी नाग किन्नर सिद्ध गंधर्व आदि बड़े सुंदर विमान को सजा करके अपने अपने परिवार के साथ
विमान में बैठ करके चल पड़े और सती ने जैसी आकाश में हवाई जहाज देख लिया, विमान, इसका मतलब त्रेता युग में भी हवाई जहाज थे, है ना। हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की की थी कि उस समय भी विमान थे। पुष्पक विमान के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कुबेर का पुष्पक विमान था जो रावण ने छीन लिया था। रावण को मार करके जब प्रभु श्री राम ने उसी में बैठ करके अयोध्या आए थे, ऐसा विमान था कि चाहे छोटा कर लो चाहे उसे बड़ा कर लो, एडजस्ट हो जाता था, मन की इच्छा के अनुसार चलता था। तो इतनी तरक्की थी विज्ञान की। लोग कहते हैं कि अभी अमेरिका के किसी बड़े वैज्ञानिक ने, कहीं के किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत देश के ऋषि मुनियों ने ये सारी खोजें बहुत पहले कर ली थी। भारत देश सबसे महान है, हम सब भाग्यशाली हैं जो इस देश में जन्मे हैं। हमें भारतवासी, हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो हम भारतीय हिंदू हैं। ये बड़ी कृपा है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, ये ईश्वर की कृपा है। भगवान ने जब भी अवतार लिया भारत देश में लिया। बड़े बड़े सुंदर विमानों में बैठ करके देव सुंदरियां चली जा रही हैं, देवता चले जा रहे हैं, मधुर गान गा रहे हैं। सती ने जब सती विलोके व्योम विमाना, आकाश में जब विमानों को देखा तो पूछने लगी कि पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जगे सुनी कछु हरसानी। जैसी शिव जी से पूछा, उस शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और तुम्हारे पिता के यज्ञ में भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए ये सब वहां जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई। जो महेश मोहि आयसु देही कछु दिन जाए नमो मिसके। अगर आपकी आज्ञा हो हे भोलेनाथ, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन जाकर के अपने पिता के घर रहूं, क्योंकि मन में उनके बहुत दुख था। किसी प्रकार मन बहल जाए ये चाहती थी, इसलिए जिद करने लगी कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। ये प्रभु, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आपकी आज्ञा से उस उत्सव को देखने के लिए जाऊं। शिव जी ने कहा कि सती, तुमने बड़ी अच्छी बात कही और मेरे मन को भी अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे न्योता नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं दिया, और दक्ष ने, तुम्हारे पिता ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, सभी कन्याओं को आमंत्रित किया है, सभी दामादों को आमंत्रित किया है, केवल मुझे छोड़कर मेरे कारण से तुम्हें भी बुला दिया है। क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा में मुझसे बैर बना बैठे, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात समझना भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेह न पानी। अगर बिना बुलाए अपने पिता के घर जाओगी, इस यज्ञ में जाओगी, तो सील स्नेह नहीं रहेगा, मान मर्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी तहां ना जाइए कंचन वर्षे में। अगर कोई आते ही प्रसन्न ना हो, मन में स्नेह ना हो, तो ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना बरसता हो, चाहे कोई कितना ही धनी हो। शिव जी कहते हैं कि भवानी, हालांकि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। अनेकों तरह से शिव जी ने समझाया, लेकिन भाभी बस सती के मन को नहीं भाया और जिद करने लगी। शिव जी ने देखा कि सती किसी प्रकार नहीं मानेगी, तो अपने गणों को बुलाया, मुख्य गणों को बुला करके कहा कि जाओ सती को इनके पिता दक्ष के यहाँ छोड़ करके आ जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्का। सती जब अपने पिता दक्ष के घर गई तो दक्ष ने पहले ही सबको ताड़ना दी थी, सबको डांट दिया था, समझा दिया था कि जब सती आए अगर या शिवाय तो कोई भी उनका सम्मान मत करना। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष के डर के कारण किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सती के मन में बड़ा दुख हुआ, इतना अपमान। केवल एक माता, सादर भले मिली एक माता, केवल सती की मां बड़े प्रेम से मिली, बड़े आदर से मिली और बहनें मुस्कुराते हुए मिली, क्योंकि बहनों को पता था कि उनके पिता ने हमारे पतियों को तो बुलाया लेकिन सती के पति को नहीं बुलाया, और ये देखो बिना बुलाए आ रही है। तो मुस्कुराते हुए मिली, अर्थात व्यंग भरी मुस्कान, अपमान भरी मुस्कान, और वो मुस्कान सती को हृदय में चुभ गई। सती ने देखा कि दक्ष ने उन्हें देख करके मुंह फेर लिया, मानो देखा ही ना हो, कुशल भी नहीं पूछी। और ऐसा देख करके सती के अंग अंग जलने लगे, मन में क्रोध जाता एकदम।